भारत आप तक मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वर्मा जी, जो आने वाले टाइम पे ये 22 तारीख जो आ रही है उसमें हमारे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में आप अपने विचार रखिए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हमारे राम रोम रोम में राम बसते हैं। हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति ही राम से शुरू होती है और 500 साल तक हमारे राम स्थिर नहीं हो पाए, कभी कहीं तो कभी कहीं। पहले जब अपने त्रेता युग में आए तो तब भी उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। हमारी माँ सीता माता को उसके बाद में वनवास में रहना पड़ा। केवल वो स्वयं भगवान नारायण विष्णु का अवतार है। वो इसलिए आए संसार में। हर आदमी कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। वो समझ पाए जो राम भगवान ने स्वयं, माँ जानकी ने कष्टों को झेला, जिस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार किया और एक साधु सन्यासी बनके और दुराचारी एक रावण जो थे उनको कैसे कैसे हर कमज़ोर से कमज़ोर जीव को अपने साथ मिलाकर अपने आप को शक्तिशाली बना के और उनके ऊपर विजय, सत्य पर विजय हासिल की। के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी सौभाग्यशाली हैं और मैं भी धन्य हो गया जो आपने हमसे ये सवाल किया। मेरे राम आ रहे हैं अयोध्या में। मैं राम के अयोध्या में गया, पीछे कुंभ का मेला था तो चित्रकूट भी गए, हम तमाम जगहों पे गए। हमारे राम टेंट में रहते थे तो उनको देखकर मेरे आंसू गिरे थे और मैं धन्यवाद करता हूँ इस ब्रह्मांड का और यूनिवर्स का और इस सारे ब्रह्मांड का कि मेरे उस आंसू की बूंद के बाद ऐसी हलचल हुई वहाँ पर कि आज सुंदर भव्य राम मंदिर बन रहा है। और हमें भी निमंत्रण दिया गया है, प्रोटोकॉल में हूँ मैं, और 22 तारीख को हम तमाम लोग अयोध्या के अंदर जा रहे हैं। और सारे भारतवासियों से भी प्रार्थना है मेरी, राजनीति से ऊपर उठकर अपने राम के लिए वहाँ पे जाएं और चाहे वो 22 तारीख नहीं जा पाते हैं तो बाद में भी जाएं और उस भव्य राम के दर्शन करके अपने जीवन को सफल और कृतार्थ करें। कहते हैं वर्मा जी, मोदी जी ने फिर से कहा है कि फिर से एक बार भारत में दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को, 22 जनवरी को। देखिए, मोदी जी ने जो भी प्रयास किए और उससे पहले 500 साल तक हमारे राम भक्त प्रयास करते रहे। ये सौभाग्य है उनका कि उनकी राजनीति में प्रधानमंत्री होते वक्त राम मंदिर जो है आज हमारे राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और जहाँ तक दिवाली की बात है, आप इस बात से मैं आज कह देना चाहता हूँ, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं हूँ, क्योंकि जब राम ही अस्थिर हो गए थे, कभी टेंट में तो कभी कहाँ उनको भटकाया गया। इसी तरह से हमारी पृथ्वी का, संसार का मनुष्य तब से भटक रहा है। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, वहाँ पे इजराइल में और गाज़ा पट्टी में युद्ध हो रहे हैं। ये तमाम पाकिस्तान हो, देश हो, कोई भी देश हो, चाहे भारत की जनता भी हो, तमाम लोग भटक रही है। वो इसलिए भटक रही है क्योंकि हमारे राम को स्थिर ठिकाना नहीं मिला। आप मेरी बात को आपके चैनल से कह देना चाहता हूँ, जैसे मेरे राम अयोध्या के इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और स्थिर हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सारा संसार राममय हो जाएगा और पूरी शांति व्याप्त होगी और ये कोरोना जैसी और ये तमाम दुराचारी बीमारियां यहाँ पर फटकने भी नहीं आ पाएंगी। और मैं आखिर में बस यही कहूँगा, ये मेरे राम आ रहे हैं, आप भी आओ अयोध्या में आकर और राम का आशीर्वाद प्राप्त करो। 22 जनवरी को आप फिर से दीप जलाओगे, यानी हमारे भारत में फिर से दिवाली दोबारा से मनाई जाएगी। देखिए, 22 तारीख क्या, जब से ये हमारे भारतवासियों ने सुना कि अब राम का भव्य मंदिर बना और उनको अपना स्थान मिल रहा है, विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हर मन में दीप जल चुका है। और जहाँ तक बाहर घरों में दीप जलाने की बात है, आप देखेंगे राम जैसे ही वहाँ पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं और आज है, घर घर में दिवाली शुरू हो चुकी है, हो रही है और रोज़ दिवाली होगी। और हमारे भारतवासियों के लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ और रोज़ दिवाली मनाएंगे और खुशियाँ मिलेंगी और संसार को भी बहुत राम की कृपा प्राप्त होगी और सबका जीवन सुखी होगा और राम राज्य की स्थापना होगी।